प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की जो 2024 की न्यू वैकेंसी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, लास्ट डेट क्या है, कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे टेस्ट बुक की बहुत ही बेहतरीन सेल आप सभी के लिए चल रही है एंड ऑफ 449। आप सभी को बता दें कि ये प्राइस आपको कभी दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये लास्ट डे है आज, यानी रात के 12 बजे तक ही आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ये 699 वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको केवल 395 रुपए में रिसेंटली मिल जाएगा। 12% का डिस्काउंट लेने के लिए एसडीआर कूपन कोड आपको यूज करना है ताकि आप सभी को ये जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है 395 रुपए में मिल पाए। आप सभी को बता दें कि रात के 12 बजे के बाद इसका जो प्राइस होगा बढ़कर आपका 799 रुपए हो जाएगा। तो आपके पास अंतिम मौका है, कुछ ही घंटे आप सभी के पास बचे हुए हैं, फटाफट से जाके आप एनरोल कर ले ताकि इस प्राइस में आप 1 साल तक अपनी तैयारी कर पाए। आप सभी को बताते चले कि लगभग 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी आप इस टेक्स्ट बुक पास प्रो से कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में अपना टेस्ट दे सकते हैं, पीवाईक्यू दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप सभी को मिल जाती हैं और सभी एग्जामिनेशन के लिए तो बेस्ट कंटेंट आप सभी को मिल जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म से सभी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। एओसी का 2023 में भी वैकेंसी आई थी, 2024 में भी आ चुकी है। रिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है। बाकी का जो पोस्ट है वो पोस्ट आप सभी को मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि टोटल आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 723। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे टोटल यहाँ पे 10 तरह की टोटल वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 9 अलग अलग वैकेंसीज आप सभी के लिए निकाली गई है जिसमें टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 723। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहली पोस्ट है आपकी मटेरियल असिस्टेंट जिसकी टोटल यहाँ पे अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 19 पोस्ट निकाली गई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है 27, सिविल मोटर ड्राइवर की निकाली गई है 4, टेली ऑपरेटर की निकाली गई है 14, फायरमैन की निकाली गई है 247, कारपेंटर एंड जॉइनर की निकाली गई है 7, पेंटर एंड डेकोरेटर की निकाली गई है 5, एमटीएस की निकाली गई है 11 और ट्रेड्समैन मेट की निकाली गई है 389। ये आपकी टोटल वैकेंसी है। टोटल मिला के 723 आपकी वैकेंसी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखो आगे यहाँ पे कैटेगरी वगैरह आपको दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। वो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वैसे ऑलरेडी मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूंगा सारी चीजें और पहले भी बता रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो ये जो वैकेंसीज होती हैं वो क्या है, रीजन वाइज आपकी होती हैं। तो रीजन वाइज यहाँ पे आप सभी को ब्रेकअप दिया हुआ है कि कौन से स्टेट के लिए कौन सी वैकेंसी है। जैसे कि देखेंगे ईस्टर्न रीजन में आपका स्टेट आता है, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सभी आती हैं। अब इसमें देखेंगे मटेरियल असिस्टेंट की टोटल 19 वैकेंसी, जूनियर जो असिस्टेंट ऑफिसर है उसकी वैकेंसी कितनी 19, सीएमडी की कितनी रहेंगी 2 वैकेंसी, एमटीएस की 9, ट्रेड्समैन की 330 वैकेंसी। इस तरीके से आपको ये वैकेंसी यहाँ पे दी गई है कि कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न, तो वेस्टर्न का जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इसमें दी हुई है। टेली ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है वो है 5, फायरमैन की टोटल वैकेंसी है 46। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप सभी को दे रखा है नॉर्दर्न का, तो जम्मू एंड कश्मीर इसमें आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी वैकेंसी दे रखी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर साउदर्न रीजन का आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और साउथ वेस्टर्न का राजस्थान, गुजरात का भी यहाँ पे दे रखा है। सेंट्रल वेस्ट का अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल वेस्ट में आप सभी का आता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिसमें आप टेली ऑपरेटर में देख सकते हैं 1 वैकेंसी, फायरमैन में देखेंगे 17 वैकेंसी और सेंट्रल ईस्ट में दे रखा है वेस्ट बंगाल और झारखंड और सिक्किम। इसके लिए टोटल फायरमैन में 10 वैकेंसी निकाली हुई है। तो यहाँ पे आप सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कौन से रीजन में कौन सा स्टेट आता है और किसके लिए कितनी वैकेंसी है। तो वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। साथ ही में अगर हम आगे बढ़े तो देखो आगे यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो पोस्ट आती है मटेरियल असिस्टेंट, 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर इसकी उम्र की गणना की बात करूं तो 22 दिसंबर से इसकी उम्र की गणना होगी, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है 22 दिसंबर। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट इसी से काउंट होगी। बाकी का यहाँ पे ग्रेजुएट आप होनी चाहिए, आप सभी को बता दिया गया है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो आगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसकी एज क्राइटेरिया रखा गया 18 से 25 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास आप यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपने 12th पास किया हुआ है और आपको टाइपिंग आती है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी की टाइपिंग अगर आपको 30 वर्ड पर मिनट आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग आपको करनी होगी। सिविल मोटर ड्राइवर की यहाँ पे एज है 18 से 27 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, साथ ही में आपके पास यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। टेली ऑपरेटर की बात करें तो टेली ऑपरेटर के लिए 10+2 यहाँ पे आप होने चाहिए। साथ ही में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे पीबीएक्स बोर्ड पे लिखना आना चाहिए, हैंडलिंग आनी चाहिए। साथ ही में आप सभी को इंग्लिश बोलना अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर एंड जॉइनर की बात करें तो यहाँ पे एज है 18 से 25 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास आप होने चाहिए। और आप सभी के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए 3 साल का, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेंटर एंड डेकोरेटर का आ जाता है, तो इसमें 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, वही 3 साल का क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम रखा गया है। एमटीएस की बात करें पे जो एमटीएस की एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होने चाहिए, और यहाँ पे डिजायरेबल रखा गया है। अगर आपके पास ये वांछनीय योग्यता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए, यानी 10वीं पास आप होने चाहिए। साथ ही में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आईटीआई का यहाँ पे बोला गया है। आगे बात कर लेते हैं, तो आगे यहाँ पे ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन के लिए आप सभी को बता दें कि इसके लिए 2 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 2 दिसंबर से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट इसके लिए रहेगी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर इसकी क्रूशियल डेट है, इसी से आपकी उम्र की गणना वगैरह की जाएगी। वो सारी चीज आप सभी को बताई गई है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। और रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये रिलैक्सेशन के बारे में भी ये सारी चीजें बता दी गई हैं। इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को दी गई है। इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए कि कैसे अप्लाई करना है, और फोटो वगैरह कौन से साइज का होना चाहिए, वो सारी चीजें भी आप सभी को यहाँ पे देख लेनी है, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। फिर बात आती है डिटेल ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्किल टेस्ट जो रहता है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या चीजें रहेंगी। अब मटेरियल असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो केवल रिटन एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए केवल यहाँ पे टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, और रिटन एग्जामिनेशन होगा। सीएमडी जो रहेगा इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट एंड वर्बल क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे, रिटन एग्जामिनेशन होगा। टेली ऑपरेटर का केवल रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जैसे फायरमैन हो गया, तो फायरमैन में आप सभी को बता दें कि देखो यहाँ पे आप सभी की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। चेस्ट होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट फुलाव के साथ होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। वेट होना चाहिए 50 केजी। यहाँ पे फिजिकल भी होता है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फीमेल को 8 मिनट 26 सेकंड में ये दूरी तय करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को वजन लेके दौड़ना होता है। वो वजन होता है 63.5 किलो। जैसे 183 मीटर आपको 90 सेकंड में लेके जाना है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको 2.7 मीटर का एक गड्ढा होता है जो कूदना होता है, वो भी आपको पार करना होता है। इसके अलावा 3 मीटर की वर्टिकल रोप रहती है, यानी रस्सा लटका होता है, वो आपको चढ़ना होता है। और इसके अलावा फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। कारपेंटर एंड जॉइनर का रहता है कि मेकिंग फर्नीचर वगैरह वो आपको यहाँ पे टेस्ट करवाए जाते हैं। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। पेंटर एंड डेकोरेटर का जैसी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड टेस्ट होता है, और रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है। एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में केवल आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन होता है, बाकी का कोई फिजिकल या कोई और चीज नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रेड्समैन मेट, तो इसका यहाँ पे पहला आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, फिर रिटन एग्जामिनेशन। 1.5 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में, 50 केजी वेट लेके दौड़ना है 200 मीटर 100 सेकंड में। अलावा एक्स सर्विसमैन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में पूरी करनी है, और 50 केजी वेट लेके दौड़ना है 200 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड, यानी कि 225 सेकंड में। अब इसके बाद आ जाता है रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस फॉर पोस्ट एंड पे लेवल 1 और 2 मैट्रिक लेवल की जो स्टैंडर्ड लेवल की है वो यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है।
तो यहाँ पे जैसे रीजनिंग का आपका हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश हो गया 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। बाकी का जो 12th लेवल की वैकेंसी है इसके लिए जो सिलेबस है आप देख सकते हैं सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आपके चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपकी जनरल इंग्लिश है ना वो चेंज हो जाती है कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो 10th लेवल का है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश में आप सभी के कितने रहेंगे 50 क्वेश्चन। तो ये 12th लेवल की वैकेंसी में देखने के लिए मिलेगा जो 12th पास से निकाली गई है। 10th पास में इंग्लिश के केवल 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी का जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है मटेरियल असिस्टेंट, इसमें जो रीजनिंग रहेगी वो 50 नंबर, आपका मैथ रहेगा 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस रहेगी 25 नंबर और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी 50 नंबर। और हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो हर एक के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। जिस लेवल का एग्जामिनेशन है, जिसकी क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पेपर का लेवल सेट होता है। इसके अलावा अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर आप सभी को इसका बैच मिल जाएगा, वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। केवल 299 रुपए में आप सभी को ये लाइव बैच मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फायरमैन एंड ट्रेड के बैच आप सभी को मिल जाएगा, क्योंकि ये 10th लेवल की है तो 10th लेवल की ही स्टैंडर्ड से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें आप सभी को इसमें मिल जाती हैं, जिसमें फुल सपोर्ट मिल जाएगा, ई नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको केवल 299 रुपए में मिल जाती हैं। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी का इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 दिसंबर से भरना स्टार्ट होंगे, तो आप सभी को उसके वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि कैसे इसको फॉर्म भरना है, क्या करना है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।